अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये हर थर्सडे को रात को 9 से 12 इंडियन टाइम होता है। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ फरवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि फरवरी मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, वो क्या महसूस करेंगे, उनके क्या थॉट्स इंटेंशंस होंगे, आप उनके लिए क्या महसूस करेंगे, एंड फाइनली फरवरी मंथ में क्या होगा। कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप फरवरी मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, मून साइन हो, सन साइन हो, या फिर आपके नाम के हिसाब से आपकी राशि हो। तो चलिए जी, फरवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए कैंसरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि फरवरी 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड बर्ड्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फरवरी स्टार्टिंग में सरफेस लेवल के लिए बहुत एक एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है। आप बहुत बोल्डली, बहुत करेजसली जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं इस रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए, वो लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मन ही मन कोई बात, कोई चीज़ आपको किसी लेवल पे एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस दे रही है। अब देखिए, रीज़न सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत बोल्डली, बहुत करेजसली आप एक्शन इनिशिएटिव तो ले रहे हैं, लेकिन मन ही मन आपको डाउट आ रहा है कि पता नहीं आप ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई बात आपके पार्टनर के साथ आपकी हुई है, कोई कॉन्वर्सेशन हुई है जो किसी लेवल पे आपको हर्ट करी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, या फिर इस रिलेशनशिप के बारे में लोग बात कर रहे हैं। अगेन देखिए, बर्ड्स के कार्ड में कॉन्वर्सेशंस, गॉसिप, मल्टीपल लव इंटरेस्ट लिखा हुआ है। कुछ के लिए भी हो सकता है कि कुछ लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, वो कुछ इशू क्रिएट कर रहा है, या फिर कुछ लोग आपके पार्टनर के लिए इंटरेस्टेड हैं और उसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कोई भी रीज़न हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है, मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल सकती हूँ, बट डेफिनेटली मिड फरवरी में कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है, कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है। और जितनी भी वो बात आपको बुरी लग रही है, हर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर से मन ही मन में नाराज़ नहीं हो रहे हैं। डीपर लेवल के लिए रोमांटिक लव, फॉरगिवनेस, रिकन्सिलिएशन का कार्ड कहता है कि जो इशू मसले हुए भी हैं, जो कोई प्रॉब्लम हुई भी है, या फिर जो कोई चीज़ आपको हर्ट भी कर रही है, सरफेस लेवल के लिए मन ही मन आप फिर भी पार्टनर से नाराज़ नहीं हो रहे हैं। आप उस चीज़ को माफ़ करके समझौता करने के लिए रेडी दिख रहे हैं। अगर आपके पार्टनर की तरफ से कोई मिस्टेक, कोई गलती हुई है, और अगर आपकी तरफ से भी कोई इशू, कोई गलती हो गई, तो आप कहीं ये चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर माफ़ करें और चीज़ें ठीक हो जाएं। तो कहीं एक हार्मनी, पीस, लव, रिकन्सिलिएशन आप ज़्यादा चाहते हुए दिख रहे हैं। एंड फरवरी के लिए क्रॉस रोड्स एंड एस ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कह सकते हैं। आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पाया हुआ पा सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब इस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करें, आप क्या करें। एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, इमोशनली थोड़ा सा बुरा फील कर रहे हैं, और कहीं बहुत सेंटिमेंटल, बहुत सेंसिटिव भी चीज़ों को लेकर हो रहे हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, हो सकता है कि ये जो इशू, मसला है, वो आपके पार्टनर की तरफ से हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे क्रॉस एंड माइस के कार्ड्स कह रहे हैं कि बहुत एक एंग्जाइटी हो रही है उनको, बहुत एक जैसे बोलते हैं कि चिंता वो कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, कहीं प्रेशर भी वो महसूस कर रहे हैं, कहीं रिग्रेट भी देखिए क्रॉस के कार्ड में लिखा हुआ है। तो कहीं अगर गलती कोई हुई है, मिस्टेक हुई है, तो पार्टनर की तरफ से ज़्यादा होती हुई दिख रही है। और यहाँ पे की का कार्ड कहता है कि जो भी मिस्टेक हुई वो उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए ना एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। कुछ इंसिडेंट्स के लिए हो सकता है कि ओवर आपसे उस चीज़ के लिए माफ़ी इज़ एक्चुअली नॉट द राइट वर्ड, लेकिन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं।
या तो देखिए ओवर गिविंग हो रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कुछ कैंसेरियन के पार्टनर के लिए कि ओवर डिमांडिंग हो रहे हैं एंड कहीं बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ओवर कर रहे हैं। अब कुछ के लिए ये भी हो सकता है ओवर गिविंग हो रहे हैं, कुछ के लिए ये भी हो सकता है ओवर डिमांडिंग हो रहे हैं। एंड सरफेस लेवल के लिए आपको एक्चुअली में महसूस नहीं होगा कि मन ही मन उनको चिंता हो रही है, वो फिक्र कर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सरफेस लेवल की उनकी एनर्जीज बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन मन ही मन अगेन मैं कहूँगी एक प्रेशर महसूस कर रहे हैं। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो रिग्रेट कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, उनको लग रहा है उन्होंने ऐसा क्यों करा, और इस चीज़ की चिंता भी उन्हें खाई जा रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं। अब देखते हैं कि फरवरी मंथ में क्या हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है नो एंड 6 ऑफ कप्स, और ये कार्ड कह रहा है किसी चीज़ के लिए या तो आप अपने पार्टनर को या पार्टनर आपको मना करते हुए दिख रहे हैं, उतना इंक्लूड अपनी चीज़ों में नहीं कर रहे हैं। एक रिजेक्शन वाली भी फीलिंग आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को आ सकती है, लेकिन सरफेस लेवल के लिए फिर भी एक दूसरे से या तो कनेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, या फिर आप या आपके पार्टनर का एक्स या पास्ट का कोई कनेक्शन उनसे कनेक्ट कर रहा है, और ये चीज़ कहीं बहुत ज़्यादा एक जिसे बोलेंगे कि सफोकेशन इस रिलेशनशिप में क्रिएट कर रहा है। रिंग का कार्ड दो चीज़ें कहता है कि या तो आप लोग गोल गोल एक ही चीज़ को लेकर घूमे जा रहे हैं, यानी कि होता है ना कभी गलती हुई, माफ़ी मांगी, और फिर आगे बढ़ने के बजाय फिर कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई ना कोई इशू हो जाता है और फिर माफ़ी मांगते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि कैसे गोल गोल चीज़ें एट टाइम्स घूमती हैं। सबके डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं, सबके डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि भाई एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती जा रही है, राउंड एंड राउंड एक ही चीज़ एक ही जगह पे घूमते जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और इसीलिए एक सफोकेशन, एक घुटन भी हो सकती है। ऐसे लग सकता है कि बहुत लिमिटेशंस हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं नहीं कह पा रहे हैं। कहीं ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। और एंड फरवरी में चीज़ें कहीं किसी लेवल पे बेहतर हो रही हैं, क्योंकि सरफेस लेवल के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है, कुछ चीज़ों को एंड करके नई बिगनिंग करने की बात करता है। तो एक एंडिंग बिगनिंग एंड ऑफ फरवरी में रह सकती है, और ये एंडिंग बिगनिंग कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, हाई एनर्जी लेवल्स लाती हुई दिख रही है। लेकिन मन ही मन के लिए क्लाउड का कार्ड कह रहा है सरफेस लेवल के लिए जितना भी एक्साइटमेंट महसूस करें, अच्छा फील करें, एनर्जेटिक फील करें, मन ही मन बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, मन ही मन बहुत श्योर नहीं है कुछ चीज़ों को लेकर, मन ही मन कुछ कन्फ्यूजन भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। तो कैंसेरियंस, ये सिर्फ और सिर्फ फरवरी मंथ की रीडिंग है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। तो इस रीडिंग को सुन के आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि कुछ इश्यूज़, मसले मुझे दिख रहे हैं। इस रीडिंग से आपने गाइडेंस लेके कैसे आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं, अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस, जॉय ला सकते हैं, जो चाहते हैं उसे क्रिएट कर सकते हैं, उस इंटेंशन से आपने इस रीडिंग को देखनी है, वो एक गाइडेंस लेनी है। और नया महीना आएगा, यानी कि मार्च का महीना आएगा, नई चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आएगा। फरवरी मंथ में थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ी शायद हम सब की ही पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस भी कुछ ज़्यादा होती हैं, और अगेन कोई भी रीज़न हो सकता है, बट छोटे मोटे मसले, इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए फरवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।